आर्मी ऑफ द डेड की कहानी बहुत ही अनोखी है। इसमें आपको डर के साथ साथ एडवेंचर और थ्रिल का भी तड़का महसूस होगा। कहानी शुरू होती है एक नॉर्स डिस्क्रिप्शन से, जिसमें आपको बताया जाता है एक ऐसे वॉल्ट और तिजोरी के बारे में जिसे एक वैगनर नाम के आदमी ने डिजाइन किया था और उसे आज तक कोई भी नहीं खोल पाया है। वैसे इन तिजोरी और वैगनर का डिस्क्रिप्शन आपको इसके प्रीक्वल आर्मी ऑफ थीव्स में ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। कहने को तो आर्मी ऑफ थीव्स इस फिल्म के बाद रिलीज हुई है, पर अगर इसकी कहानी को आपको अच्छे से समझना है तो आप पहले आर्मी ऑफ थीव्स को देख सकते हैं। द फिल्मिफाई प्रेजेंटिंग आर्मी ऑफ द डेड। फिल्म इसी साल 2021 में रिलीज हुई है, जिसे मशहूर डायरेक्टर जैक स्नाइडर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है और मेरी मानो तो ये फिल्म काफी अच्छा कर भी रही है। फिल्म की IMDb रेटिंग 5.8 है, पर यकीन मानिए फिल्म अपनी रेटिंग के हिसाब से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक आर्मी का काफिला दिखाया जाता है, जिसमें कुछ सोल्जर्स एक ट्रक में एक वॉल्ट को कहीं ले जा रहे होते हैं। अचानक ही ड्राइवर की आंख लग जाने की वजह से उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो वॉल्ट टूट जाता है और उसके अंदर बंद चीज सभी सोल्जर्स पर हमला करके उन्हें मार देती है। वो एक ज़ॉम्बी होता है जो बहुत ही तेज और ताकतवर होता है। अब हमें फिल्म में आगे दिखाया जाता है कि लास वेगास शहर में एक संक्रमण फैल गया है, जिसकी वजह से वहाँ की ज्यादातर आबादी ज़ॉम्बी के रूप में तब्दील हो गई है और इस संक्रमण की वजह वही वाला ज़ॉम्बी है जिसका जिक्र हमने अभी फिल्म की शुरुआत में किया था। कहानी में अब हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम स्कॉट है और स्कॉट का किरदार फेमस रेसलर डेव बटिस्टा ने निभाया है। वो एक होटल में काम करता है जहाँ उसे एक आदमी मिलने आता है जिसका नाम ब्लीड टनाका है। वो उसे लास वेगास शहर में एक तिजोरी के बारे में बताता है जिसका नाम गॉटेड हैमरंग है। ये वही तिजोरी है जिसे वैगनर ने बनाया था और माना जाता है कि इसे बिना सही कोड्स के खोलना नामुमकिन है। टनाका स्कॉट को बोलता है कि इस तिजोरी में 200 मिलियन से भी ज्यादा ब्लैक मनी छुपाई गई है। वो चाहता है कि स्कॉट उसके लिए काम करे और वो उस तिजोरी से पैसे निकाल के लेके आए, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि जहाँ ये तिजोरी रखी हुई है वहाँ इन्फेक्टेड लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और सरकार उस पूरे इलाके को 96 घंटों के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब से तबाह करने वाली है। टनाका उसे ऑफर देकर वहाँ से चला जाता है। अब हमें लास वेगास के नेवाडा में एक क्वारंटीन सेंटर दिखाया जाता है जहाँ हम केट और गीता को देखते हैं। वो दोनों एक बहुत ही रिस्की काम के बारे में बात कर रही होती हैं, जिसे गीता करना चाहती है और केट उसे मना कर रही होती है। हम आपको उस काम के बारे में आगे फिल्म की कहानी के दौरान बताएंगे। अब उन दोनों की तू मैं सुनकर वहाँ एक ऑफिसर आ जाता है जिससे दोनों की बहस हो जाती है। अब फिर से हम स्कॉट को देखते हैं जो ब्ली टनाका को कॉल करता है। स्कॉट उस काम करने के लिए मान गया होता है। टनाका उसे एक टीम तैयार करने के लिए बोलता है जिसमें एक पायलट और एक तिजोरी तोड़ने वाला होता है। अब हम देखते हैं कि स्कॉट एक लड़की से मिलने जाता है जिसका नाम मारिया होता है और वो उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए बोलता है। मारिया उसे वहाँ होने वाले खतरे के बारे में आगाह करती है, पर स्कॉट उस काम को करने के लिए अपना पूरा मन बना चुका है। मारिया भी स्कॉट को उस काम के लिए हाँ बोल देती है। अब स्कॉट और मारिया अपनी टीम के तीसरे मेंबर वॉन्ड्रो से मिलने जाते हैं। वो उसे पूरे प्लान के बारे में बताते हैं, साथ ही में उसे मिलने वाले पैसों के बारे में भी बताते हैं। वॉन्ड्रो भी काम को करने के लिए राजी हो जाता है। अब ऐसे ही स्कॉट और मारिया पहले मिकी गजमैन और फिर मारियाना पीटर्स को अपनी टीम में शामिल करने जाते हैं। इसके बाद सबसे आखिर में इस टीम के सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर को टीम में शामिल करने जाते हैं जिसका नाम डीटर है और वो एक ग्वेंडोलिन नाम का सेफर लॉक शोरूम चलाता है जो गॉटेड हैमरंग का नाम सुन के ही काम करने के लिए राजी हो जाता है और यकीन मानिए ये इस टीम का सबसे अहम किरदार है। अब हम पूरी टीम को देखते हैं जो कि टनाका से मिलने एक वेयर हाउस में आती है जहां टनाका उन्हें पूरा प्लान समझाता है। वो बताता है कि वो सेफ एक कैसीनो के बेसमेंट में कहीं पर है और इन्हें किसी तरह वहां जाना है और सारे पैसे लेकर आने हैं और अब इनके पास समय सिर्फ 32 घंटों का बचा है। टनाका के अकॉर्डिंग प्लान बहुत ही सिंपल था जिसमें पूरी टीम आसानी से न्यूक्लियर ड्रॉप से काफी पहले वहां से निकल सकती थी। टनाका स्कॉट से उसके एंट्री प्लान के बारे में पूछता है और तभी हमें ये भी पता चलता है कि टनाका का सिक्योरिटी हेड मार्टिन भी इस मिशन में उनका साथ देने वाला है। अब हम स्कॉट को देखते हैं जो कि केट से मिलने जाता है क्योंकि केट ही उन लोगों को सड़क के जरिए उस क्वारंटीन सेंटर तक पहुंचा सकती थी। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि केट स्कॉट की बेटी है। अब पूरी टीम एक बस में रवाना होकर लास वेगास की तरफ निकल जाती है जहाँ उनकी मुलाकात एक कोयोटे नाम की लड़की से होती है जो उन्हें आगे जाने में गाइड करने वाली थी। अब ये टीम रवाना होने वाली होती है, तभी हम देखते हैं कि केट आके कोयोटो को पंच मार देती है। सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर केट ने कोयोटे को पंच क्यों मारा,
केट उसको इसलिए मारती है क्योंकि उसने गीता को वहीं अंदर जाने दिया जिसके लिए केट गीता को मना कर रही थी, यानी कि वहीं इन्फेक्टेड लोगों के एरिया में, क्योंकि गीता को भी पैसे चाहिए थे और वो भी उसी कैसीनो में गई थी पैसे लेने के लिए। केट बहुत दुखी हो जाती है ये सोच के कि गीता शायद अब वहाँ से वापस नहीं आ पाएगी, इसलिए वो भी अब इस टीम का हिस्सा बन के जाना चाहती है ताकि वो गीता को ढूंढ सके। स्कॉट उसे आने से मना करता है क्योंकि वहाँ बहुत खतरा है, लेकिन केट नहीं मानती है। मजबूरन स्कॉट को उसे हाँ करना पड़ता है। अब स्कॉट और उसकी टीम वहाँ के लिए निकल पड़ती है, जहाँ रास्ते की शुरुआत में ही उन्हें शैमलर्स यानी ज़ॉम्बी के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है। कोयोटे इस टीम को ज़ॉम्बीज के बारे में बताती है कि यहाँ दो तरह के ज़ॉम्बीज हैं, एक जो बिल्कुल नासमझ और स्लो हैं, जबकि दूसरे शैमलर्स हैं जो बहुत ही खूंखार और तेज हैं, और सबसे बड़ी बात वो बहुत समझदार हैं। कोयोटे आगे बढ़ने के लिए शैमलर्स के साथ एक सौदा करती है। वो उनकी टीम के उस मेंबर को उन्हें सौंप देती है जो उस क्वारंटीन सेंटर में गीता और केट को परेशान किया करता था। कोयोटे सबको ये भी बताती है कि कुछ समय के लिए अब शैमलर्स हमें परेशान नहीं करेंगे। अब ये लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं और धीरे धीरे पूरी टीम का सामना ज़ॉम्बीज से होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले इस टीम की मेंबर चैम्बर्स उन ज़ॉम्बीज के हाथों मारी जाती है, पर चैम्बर्स सबको बचाने के लिए खुद को बॉम्ब से उड़ा लेती है। टीम फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देती है। अब ये लोग उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहां इन्हें कसिनो से उस वॉल्ट से पैसे चुराने हैं। अब पूरी टीम अलग अलग अपनी पोजीशंस पर चली जाती है। स्कॉट और केट आपस में बात कर रहे हैं। वो दोनों अपनी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करते हैं। केट स्कॉट से नाराज होती है, पर ये दोनों बातचीत करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि केट अपने पिता स्कॉट से किसी बात को लेकर बहुत नाराज है। अब आगे हम देखते हैं कि स्कॉट बिल्डिंग के जनरेटर को स्टार्ट कर देता है, जिससे पूरी बिल्डिंग में लाइट आ जाती है। अब हम देखते हैं कि वॉन्ड्रो और ग्रूज डीटर को लेकर वॉल्ट के पास जाते हैं, जहाँ हमें पहली बार गॉटरडैमरंग को दिखाया जाता है। गॉटरडैमरंग उन्हीं 4 सुरक्षित वॉल्ट में से एक वॉल्ट है जिसे वैगनर ने बनाया था। वैगनर को इन वॉल्ट्स को बनाने में 31 साल से भी ज्यादा का समय लगा था। इन वॉल्ट्स की पूरी जानकारी आपको आर्मी ऑफ थीव्स में देखने को मिलेगी। अब आगे हमें फिल्म में गीता को दिखाया जाता है जो शैमलर्स के कब्जे में है। उसके साथ 2 लोग और हैं। ये शैमलर्स बहुत ही चालाक हैं और ये किसी तरह की आर्मी तैयार कर रहे हैं, मानो कि वो यहाँ कब्जा करके अपना साम्राज्य बनाना चाहते हो। दूसरी तरफ कोयोटे और टनाका का सिक्योरिटी हेड मार्टिन एक शैमलर को मार देते हैं, और वो जिस शैमलर को मारते हैं वो लड़की शैमलर्स के हेड की बीवी होती है। अब हमें आगे फिल्म में पता चलता है कि यूएस के प्रेसिडेंट लास वेगस के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने की तारीख को बदल देते हैं। अब यहाँ बॉम्ब 90 मिनट्स के अंदर गिरने वाला था। स्कॉट डीटर के पास जाता है और उसे वॉल्ट को जल्दी खोलने के लिए बोलता है। अब इनके पास सिर्फ 1.5 घंटा है यहाँ से बच के निकलने के लिए। फिल्म में अब हम उस शैमलर को देखते हैं जो कि सब शैमलर्स का राजा है, और वो उस लड़की शैमलर्स की डेड बॉडी देखकर पागल हो जाता है, और उस लड़की के मरने की वजह से शैमलर्स और स्कॉट की टीम के बीच हुआ कॉन्ट्रैक्ट भी टूट जाता है। वो उस लड़की की डेड बॉडी को अपने यहाँ शैमलर्स के हाइड आउट पर ले जाता है। मारिया और स्कॉट आपस में बात करते हैं। मारिया उससे पूछती है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे। मारिया स्कॉट को पसंद करती है। वो उसको ये भी बोलती है कि वो यहाँ इन पैसों के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आई है। वो उससे प्यार करती है। डीटर वॉल्ट को खोल देता है और पूरी टीम इतना सारा पैसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। स्कॉट सबको जल्दी से पैसे बटोरने के लिए बोलता है। तभी अचानक स्कॉट को पता चलता है कि केट उनके साथ नहीं है। वो गीता को ढूंढने अकेले ही निकल जाती है। दूसरी तरफ सभी शैमलर्स उस कसिनो पर हमला कर देते हैं। स्कॉट केट को ढूंढने के लिए बोलता है। मारिया भी उसके साथ जाती है, पर इन्हें पता नहीं होता कि शैमलर्स पहले ही कसिनो पर हमला कर चुके हैं। मारिया इस हमले में सबसे पहले मारी जाती है। स्कॉट को मारिया की मौत से बहुत सदमा लगता है क्योंकि स्कॉट भी मारिया को प्यार करता था। अब पूरी टीम पैसे लेके यहाँ से निकलने की कोशिश करना शुरू कर देती है। अब हम वॉन्ड्रो और डीटर को देखते हैं जो कि इस बॉस शैमलर के आगे फंस जाते हैं। वॉन्ड्रो शैमलर से लड़ने की कोशिश करता है, पर वो बहुत तेज और ताकतवर है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी डीटर उसे वॉल्ट में धक्का देके उसका दरवाजा बंद कर देता है और खुद बाहर रह जाता है। अब हमें यहाँ मार्टिन और टनाका की सच्चाई का पता चलता है। मार्टिन पूरी टीम को धोखा देके यहाँ से अकेले ही निकल जाता है। वो टीम को बताता भी है कि टनाका को पैसे कभी नहीं चाहिए थे, उसे तो बस शैमलर्स का ब्लड सैंपल चाहिए था जो मार्टिन पहले ही ले चुका था उस फीमेल शैमलर को मारकर। पर वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता है और वहीं मारा जाता है। अब पूरी टीम फिर से धीरे धीरे शैमलर से बचते हुए बाहर निकलने की कोशिश करती है। अब धीरे धीरे टीम के सभी मेंबर शैमलर्स का शिकार भी होने लगते हैं। ग्रूज भी खुद को बॉम्ब से उड़ा के बाकी के टीम मेंबर्स की जान बचाता है। उधर केट भी गीता को ढूंढने में लगी होती है। वो उन शैमलर्स के हाइडआउट तक पहुंच जाती है। अब टीम में सिर्फ पीटर्स और स्कॉट बचे हैं जो हेलीकॉप्टर से केट को बचाने जाते हैं। केट शैमलर्स के बेस में गीता को ढूंढ लेती है और वो सब वहां से निकलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन शैमलर्स का राजा स्कॉट से पहले केट तक पहुंच जाता है। वो केट और गीता को मारने की कोशिश करता है और वो उन्हें मारने ही वाला होता है कि तभी स्कॉट वहां आ जाता है और एक बड़ी बैरल गन से उस पर हमला कर देता है। अब
स्कॉट, गीता और केट छत की तरफ भाग जाते हैं जहाँ पीटर्स उनका हेलीकॉप्टर में इंतजार कर रही होती है, पर शैमलेस का राजा भी उनके पीछे आ जाता है और उन्हें मारने की कोशिश करने लगता है। स्कॉट सबको बचाने की कोशिश करता है, जिसमें एक गोली पीटर्स के कंधे पर लग जाती है, जिससे उसे हेलीकॉप्टर उड़ाने में प्रॉब्लम होने लगती है। स्कॉट किसी तरह उस आखिरी शैमलर्स के राजा को भी मार गिराता है, पर मरने से पहले वो शैमलर स्कॉट के हाथ पर काट लेता है। अब लास वेगस पर न्यूक्लियर मिसाइल गिर जाती है। ब्लास्ट की वेव्स की वजह से हेलीकॉप्टर शहर से दूर क्रैश हो जाता है, जिसमें पीटर्स और गीता मारी जाती हैं। केट को होश आता है और वो स्कॉट को देखती है, जो बहुत घायल होता है और किसी भी पल वो शैमलर में बदल सकता है। स्कॉट उससे बोलता है कि तुम्हें मुझे मारना होगा। उसे ये भी बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। वो केट को कुछ पैसे देता है और बोलता है कि इन पैसों से तुम गीता के बच्चों की मदद करना। केट भी अपने पिता को बोलती है कि मैं जिंदगी में सिर्फ आपसे ही सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ और करती रहूंगी। और जब स्कॉट थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू होता है, वो उसे शूट कर देती है। वो वहीं बैठकर रोने लगती है और हम देखते हैं कि एक रेस्क्यू प्लेन आता है और उसे बचा के ले जाता है। अब हमें आखिरी में लास वेगस दिखाया जाता है, जहां हम वॉन्डरो को देखते हैं, जो अभी भी जिंदा है और सारे पैसे भी उसके पास हैं। उसे टीटर ने सही समय पर वॉल्ट में बंद कर दिया था, जिसकी वजह से वो बच गया है। वो एक प्लेन हायर करता है और वहां से निकल जाता है, जहां रास्ते में उसकी तबीयत खराब होने लगती है और उसे वहां पता चलता है कि उसे भी शैमलर ने लड़ाई के दौरान काट लिया था। ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।